हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश में निकली नई जॉब वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। आज की जो पोस्टें हैं वो टोटल 20 होने वाली हैं और उनके लिए 100+ जो वैकेंसी है वो अवेलेबल करवाई गई है। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, किस तरह से आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप भी हिमाचल प्रदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, तभी आपको एक अच्छी क्लैरिटी जो है वो मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करें नेम ऑफ डिपार्टमेंट या इंडस्ट्री की, तो नेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कंसोर्टियम ये एक तरह की इंडस्ट्री होने वाली है जो कि परमाणु में अवेलेबल है। और यहाँ पे आउटसोर्सिंग मैन पावर के भी यहाँ पे जो पोस्टें हैं वो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की अवेलेबल करवाई है। सबसे पहले हम पोस्टों के बारे में जानेंगे और कितनी वैकेंसी जो है वो इन्होंने अवेलेबल करवाई है पर्टिकुलर उस पोस्ट के लिए। और उसके बाद हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि इन पोस्टों के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो होने वाला है। वीडियो डिटेल में है, पहले मैंने आपको बताया है। अगर आप अच्छे से क्लैरिटी लेना चाहते हैं तो फुल देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे पोस्टों के बारे में सबसे पहले बात करें तो फर्स्ट पोस्ट आपकी मार्केटिंग असिस्टेंट की है। टोटल 10 पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं। लीगल असिस्टेंट में 1 पोस्ट है। इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर में 2 पोस्ट है। ऑपरेटर मैकेनिकल की 21 पोस्टें हैं। हेल्पर के लिए 21 पोस्टें हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 3 पोस्टें हैं। लेबोरेटरी हेल्पर और लैब अटेंडेंट के लिए 3 पोस्टें हैं। इलेक्ट्रीशियन में 7 पोस्टें हैं। प्लांट ऑपरेटर के लिए 5 पोस्टें हैं। तो इस तरह से टोटल 20 पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं। इनके बारे में थोड़ा आगे हम डिटेल में जानेंगे, जिसमें हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पे स्केल के बारे में जो जानकारी है वो भी प्रोवाइड करके दूंगा। तो अभी फिलहाल टोटल 20 पोस्टें हैं और उनके लिए 100+ जो वैकेंसी है वो अवेलेबल करवाई गई है। और एज लिमिट 45 ईयर्स तक मांगी गई है एज पर 31/5/2023 के भी यहाँ पे। और इनकी ये लास्ट डेट भी होने वाली है 31 मई की। तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दें, बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो अब हम उसी के बारे में जानने वाले हैं कि किस तरह का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस का जो प्रोसेस है वो होने वाला है। तो फर्स्ट पोस्ट के बारे में बात करें तो ये मार्केटिंग असिस्टेंट की है। टोटल 10 पोस्टें निकाली गई हैं। और इसमें क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो MBA मार्केटिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से की है, जो कि 2nd डिवीजन के साथ। और इसके अलावा 4 ईयर का एक्सपीरियंस भी है इन मार्केटिंग में और फ्रूट प्रोडक्ट्स में। तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या इसके रिलेटेड कोई भी फील्ड है, अगर आपके पास उस तरह का एक्सपीरियंस है और भी यहाँ पे इन्होंने कुछ जानकारी जो है वो प्रोवाइड करके दी है, तो देन आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका कहाँ होने वाला है तो उसके बारे में भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके दी है। RM कोलकाता, RM कुल्लू हेड क्वार्टर, इसके अलावा BO रेकोंग PO। तो यहाँ पे भी आपकी जो पोस्टिंग है वो होने वाली है। और इसके अलावा पे स्केल के बारे में बात करें तो आपको बेसिस के भी यहाँ पे जो पे स्केल है वो दिया जाएगा। 45,000 पर मंथ पे स्केल होगा। इसमें आपको EPF एंड ESI जो है वो भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। और सेकंड पोस्ट के बारे में बात करें तो ये लीगल असिस्टेंट की पोस्ट होने वाली है। टोटल 1 वैकेंसी है और इसमें डिग्री इन लॉ में मांगी है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से की होनी चाहिए। और एटलीस्ट 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो भी होना चाहिए, जो कि रेलिवेंट फील्ड में ही। और यहाँ पे जो पोस्टिंग होने वाली है वो HPMC हेड ऑफिस में होने वाली है और सेम ही सैलरी जो है वो दी जाएगी। और इन सभी पोस्टों में जो EPF एंड ESI जो है वो आपको मिलेगा। और इसके साथ थर्ड पोस्ट के बारे में बात करें तो ये प्लांट ऑपरेटर की है। टोटल 5 पोस्टें हैं। इसमें मैट्रिक विद ITI सर्टिफिकेट इन फ्रूट एंड वेजिटेबल में किया होना चाहिए। और 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वर्किंग, जो कि फूड इंडस्ट्री में या डेयरी प्लांट्स जो होते हैं, अगर आपके पास इस तरह का एक्सपीरियंस है तो देन आप प्लांट ऑपरेटर की पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो पोस्टिंग है HPMC रेकोंग PO या जरोल टिक्कर या इसके अलावा OD या इसके अलावा और भी इन्होंने प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। और इसमें जो सैलरी होगी 11,000 पर मंथ दी जाएगी। और थर्ड पोस्ट यहाँ पे REF प्लांट ऑपरेटर्स के लिए होने वाली है, जो कि 2 पोस्टें अवेलेबल करवाई गई हैं। और इसमें मैट्रिक विद ITI सर्टिफिकेट में की होनी चाहिए, जो कि रेफ्रिजरेशन में या एयर कंडीशनिंग ट्रेड में। और 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, जो कि आपका ऑपरेशन एंड जो मेंटेनेंस होती है एयर कंडीशनिंग की प्लांट की, या इसके अलावा चिलिंग प्लांट जो होते हैं या रेफ्रिजरेशन जो होते हैं उनकी किस तरह से मेंटेनेंस की जाती है, उसके रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है। और रेफ्रिजरेशन प्लांट ऑपरेटर्स की ये पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं। और इसमें भी पोस्टिंग के बारे में बताया गया है। और सैलरी जो है वो आपको 11,000 पर मंथ जो है वो प्लस देखने को मिल जाएगी। और नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करें जो कि 5th है, वो इलेक्ट्रीशियन की है। 7 पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं। और इसमें मैट्रिक या हाई सेकेंडरी आपने की है विद ITI इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। और 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है इन मेंटेनेंस में या रिपेयरिंग में, या इसके अलावा जो सर्विसिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल की स्विच गेयर जो होते हैं, या इसके अलावा जो मोटर स्टार्टर्स के बारे में जो इंस्टॉलेशन किस तरह से की जाती है, या फूड इंडस्ट्री के बारे में या डेयरी प्लांट के बारे में आपके पास इस तरह का एक्सपीरियंस है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का। यहाँ पे इन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो बताया है, तो देन आप इलेक्ट्रीशियन की पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो पोस्टिंग होगी वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और सैलरी यहाँ पे 11,000 प्लस जो है वो पर मंथ देखने को मिल जाएगी।
और नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करें तो ये जूनियर अकाउंटेंट्स के बारे में होने वाली है। टोटल 8 पोस्टें हैं। बीकॉम यहाँ पे मांगी गई है। अगर आपने सेकंड डिवीज़न के साथ में की है या फर्स्ट डिवीज़न के साथ में की है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम 4 इयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। और इसके साथ साथ किसी भी आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या पीएसयू में या इसके अलावा और जो फील्डें रहती हैं अगर आपने उनमें से जो एक्सपीरियंस है वो लिया हुआ है तो देन आप यहाँ पे इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और रिलैक्सेशन जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे अगर हाई एक्सपीरियंस है तो देन आपको यहाँ पे जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें जो रिलैक्सेशन है वो देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपकी जो पोस्टिंग है वो कहाँ होगी तो वो भी यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड करवाई है। और सैलरी आपको 14,000 प्लस जो है पर मंथ मिलेगी। और नेक्स्ट पोस्ट होने वाली है फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर की। और इसके लिए 8 वैकेंसी है। 8 पास ही यहाँ पे इन्होंने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मांगा है। और हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट एंड हैवी व्हीकल का। और पर्सन के पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए जो कि 2 इयर्स का। और लाइन एंड हैविंग हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल बी गिवन प्रेफरेंस। अगर आपके पास हाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो देन आपको प्रेफरेंस जो है वो ज़्यादा मिलेगी। अगर आपके पास 8 पास आप हैं तो देन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है लाइट या हैवी व्हीकल का तो देन आप ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि आपके चांसेस जो हैं वो यहाँ पे ज़्यादा बन सकते हैं। 8 जो पोस्टें हैं वो अवेलेबल करवाई हैं। और 11,000 प्लस सैलरी जो है वो पर मंथ देखने को मिल जाएगी। और नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करें तो ये असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर के बारे में होने वाली है। टोटल 1 वैकेंसी है। MBA HR आपने की है किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से इन सेकंड डिवीज़न में या फर्स्ट डिवीज़न में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 इयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है जो कि रिलेटेड फील्ड में। और जो आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी तो वो पराला में करवाई जाएगी फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट में। और सैलरी जो है वो 15,000 प्लस जो है पर मंथ देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट सीनियर असिस्टेंट की है। टोटल 1 वैकेंसी है। ग्रेजुएट यहाँ पे मांगा गया है। रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से की होनी चाहिए और एट लीस्ट जो है वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लिया होना चाहिए एक्सपीरियंस। और आपकी जो पोस्टिंग है वो फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट पराला में की जाएगी। और 14,000 प्लस जो सैलरी है पर मंथ देखने को मिल जाएगी। और नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करें तो वो असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर की है। टोटल 3 पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं। BSc विद केमिस्ट्री यहाँ पे मांगी गई है। और इसके अलावा डिग्री आपने डिप्लोमा किया है इन फूड टेक्नोलॉजी में विद 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए फूड इंडस्ट्री का तो भी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो पोस्टिंग उसके बारे में बताया गया है और 13,000 प्लस जो है पर मंथ आपको सैलरी जो है वो देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियर की होने वाली है। टोटल 2 वैकेंसी है। BTech की यहाँ पे मांगी गई है। फील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपने की है और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी है रेलेवेंट फील्ड का किसी भी गवर्नमेंट या कमर्शियल जो ऑर्गेनाइजेशन है तो भी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे BTech मांगी गई है। फील्ड जो होने वाली है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। और यहाँ पे सैलरी जो है वो 30,000 पर मंथ जो है वो देखने को मिल जाएगी आपको। और नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करें जो कि है ऑपरेटर की मैकेनिकल में। और भी जानकारी यहाँ पे इन्होंने जो है वो प्रोवाइड करके दी है। और टोटल 21 वैकेंसी होने वाली है। और मैट्रिक विद ITI सर्टिफिकेट है आपके पास यहाँ पे रिस्पेक्टिव ट्रेड के रिलेटेड। और यहाँ पे फीटर या मैकेनिक ट्रेड या टर्नर या मोटर मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग का या डीजल मैकेनिक का या बेल्डर का तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे इन्होंने मांगा है जो कि वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी फूड इंडस्ट्री का या डेयरी प्लांट्स का। और इसके अलावा जो पोस्टिंग है वो फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट पराला में की जाएगी और 11,000 पर मंथ जो प्लस सैलरी है वो दी जाएगी। और नेक्स्ट पोस्ट होने वाली है हेल्पर की। टोटल 21 पोस्टें अवेलेबल करवाई है। मैट्रिक विद ITI सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा गया है रेलेवेंट फील्ड में ही जो कि यहाँ पे हेल्पर के रिलेटेड ही आपके पास जो ट्रेड है ITI का उसके बारे में जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। और 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। हेल्पर में आपने किसी भी फूड प्रोसेसिंग या डेयरी प्लांट में या केमिकल जो इंडस्ट्री है या कोल्ड स्टोर इंडस्ट्री है उनमें आपने हेल्पर का काम किया है आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इन पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई करें। और 10,000 प्लस जो है पर मंथ सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट होने वाली है लेबोरेटरी टेक्नीशियन की। टोटल 3 वैकेंसी है। मैट्रिक विद 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन में आपने किया हुआ और 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास है लैब अटेंडेंट का। और BSc आपने की है विद केमिस्ट्री में किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सारा ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैच करती है तो देन आप जरूर अप्लाई करें। और 11,000 प्लस सैलरी जो है वो पर मंथ देखने को मिल जाएगी। और 15 पोस्ट नंबर के बारे में बात करें तो ये लेबोरेटरी हेल्पर लैब अटेंडेंट की होने वाली है जिसमें 3 पोस्टें अवेलेबल करवाई गई हैं। और मैट्रिक यहाँ पे मांगी गई है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका यहाँ पे फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन का। और इसके अलावा यहाँ पे जो पोस्टिंग है आपकी फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट पराला में की जाएगी। 10,000 प्लस जो सैलरी है वो दी जाएगी और इसमें भी आपको EPF और ESI जो है सभी पोस्टों में दिया जाएगा।
और नेक्स्ट पोस्ट है बॉयलर ऑपरेटर की, 3 पोस्टें अवेलेबल करवाई गई हैं। मैट्रिक या हाई सेकेंडरी आपने की है विद सेकंड क्लास सर्टिफिकेट में, और इसके अलावा बॉयलर अटेंडेंट का आपके पास जो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर का सर्टिफिकेट है या आपने इस तरह का जो काम है वो किया है, क्योंकि इन्होंने अलग अलग तरह की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बारे में बताया है। अगर आपके पास बॉयलर ऑपरेटर के रिलेटेड अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 3 टन यहाँ पे इन्होंने जो कैपेसिटी है उसके बारे में बताया गया है, जो मशीन वगैरह के बारे में बताया है, जैसे कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस तरह से जो कोल हैं वो फाइड किए जाते हैं, ऑयल फाइड बॉयलर ऑफ 3 टन कैपेसिटी, जो इस तरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। और यहाँ पे 11,000 पर मंथ जो सैलरी है वो आपको दी जाएगी। और नेक्स्ट पोस्ट बॉयलर हेल्पर की है, इसमें मैट्रिक विद ITI सर्टिफिकेट के साथ होनी चाहिए आपकी कोई भी रेलिवेंट ट्रेड में, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्पर इन फूड प्रोसेसिंग या डेयरी या केमिकल इंडस्ट्री या कोल्ड स्टोरेज में। और 10,000 प्लस जो है पर मंथ सैलरी यहाँ पे भी दी जाएगी। और नेक्स्ट पोस्ट होने वाली है ETP WTP रेफ्रिजरेशन सेक्शन हेल्पर RTOS में। इसमें 4 पोस्टें हैं। मैट्रिक विद ITI सर्टिफिकेट में रेफ्रिजरेशन में या एयर कंडीशनिंग ट्रेड में की है, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है आपके पास ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के रिलेटेड एयर कंडीशनिंग प्लांट का या चिलिंग प्लांट का या इसके अलावा रेफ्रिजरेशन प्लांट का, किसी भी रेप्यूटेटेड जो कंसर्न है, कोई भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का हो सकता है, PSCO का हो सकता है, या कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री है, उस तरह का आपके पास एक्सपीरियंस है, वहाँ से आपने लिया हुआ है, तो देन आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 4 पोस्टें हैं और 10,000 प्लस जो है पर मंथ सैलरी यहाँ पे भी दी जाएगी। और नेक्स्ट पोस्ट होने वाली है रेफ्रिजरेटर हेल्पर की। इसमें 4 पोस्टें हैं। मैट्रिक विद ITI सर्टिफिकेट में की होनी चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे हेल्पर में आपके पास होना चाहिए। और यहीं पे भी वही प्रोसेस बताया है, फूड प्रोसेसिंग या डेयरी या केमिकल इंडस्ट्री या कोल्ड स्टोरेज में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें भी आपकी जो पोस्टिंग है वो पराला में की जाएगी, 10,000 प्लस जो सैलरी है वो यहाँ पे भी दी जाएगी। और लास्ट पोस्ट होने वाली है इलेक्ट्रिकल हेल्पर की। टोटल 3 वैकेंसी है और यहाँ पे 10th मांगी गई है और विद 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल हेल्पर का, किसी भी फूड प्रोसेसिंग डेयरी में या इसके अलावा जो केमिकल इंडस्ट्री है या कोल्ड स्टोर इंडस्ट्री है उनमें। और इसमें भी आपको सैलरी जो है वो 10,000 पर मंथ जो प्लस जो है वो देखने को मिल जाएगी। और इस तरह की ये जो पोस्टें हैं यहाँ पे निकाली गई हैं और इनके लिए आपका डायरेक्ट इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। और जिस तरह की इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है उसके रेलेवेंट अगर आपके पास एक्सपीरियंस या जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो देन तभी आप अप्लाई करें, क्योंकि इन्होंने जनरल टर्म एंड कंडीशन के बारे में भी पूरी जानकारी दी है। आप यहाँ से भी एक बार रीड आउट जरूर कर लें। और इसके अलावा ये जो पोस्टें हैं ये 1 ईयर के पीरियड के भी यहाँ पे होने वाली हैं और ये बाद में एक्सटेंड भी हो सकता है, पे डिपेंड करता है इनके ऊपर। और उसी भी यहाँ पे आपको जो सैलरी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बताया गया है। और सिलेक्शन जो होगी वो सिलेक्शन कमेटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि किन किन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना है और कौन कौन से कैंडिडेट हैं उनको इंटरव्यू के लिए बनाना है। और उसमें देखा जाएगा क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के भी यहाँ पे जो आगे का जो प्रोसेस है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, जो इंटरव्यू होगा। और लास्ट डेट जो है वो 31 मई 2023 की होने वाली है। अगर आप भी इन पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो ज़रूर अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा और इन्होंने फॉर्म जो है वो यहाँ पे अप्लाई करने का जो है वो प्रोवाइड करवाया है। कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका नेम यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। और इसके बाद सिंपल सा फॉर्मेट है, आप इसको ज़रूर फिल करें और बाय डाक के थ्रू आप इनको ज़रूर सबमिट करें। इनका जो एड्रेस है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और इस PDF का लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं, फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दूँ कि इस चैनल में आप लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश में निकलने वाली गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के साथ साथ जो भी रिजल्ट और एग्जाम की अपडेट आती है उनके बारे में एक सिक्योर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।